जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में आ चुके हैं और बृहस्पति के अपने उच्च राशि में होने पर परिवर्तन भी होते हैं, परिवर्तन बड़े भी होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे, भाई बृहस्पति का राशि परिवर्तन तो हर साल होता है और हर 12 वर्ष के अंदर वो कर्क राशि में भी आएंगे। तो इस बार ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो अपने आप में स्पेशल है? सनातनियों, इस बार का बृहस्पति का जो परिवर्तन है, जो कर्क राशि में बृहस्पति हैं, ये धर्म स्थापना का कार्य करेंगे, न्याय करने का कार्य करेंगे, शनि को आदेशित करेंगे कि वो धर्म स्थापना के अंदर न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। यानी कि शनि पूरी तरह से न्याय को स्थापित करने का कार्य करेंगे और ये गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से और उनके आदेश से होगा। मंगल भी इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। क्यों निभाएंगे? क्योंकि मंगल सेनापति है। अब जब ये 3 ग्रहों को ये जिम्मेदारी मिली है कि धरती पर आपको धर्म स्थापना का कार्य करना है, तो मंगल अर्थात सेनापति, तो युद्ध के हालात वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगे, ये बात निश्चित है। यानी इस धरती पर सुधार लाने के लिए जो तरीके अपनाए जाने चाहिए शासन व्यवस्था के द्वारा, वो सारे तरीके जरूर अपनाए जाएंगे। यानी युद्ध के माहौल, ये जो परिस्थितियां हैं, ये निर्णायक स्थिति में जब तक नहीं पहुंच जाएंगी, जब तक ये कंटिन्यू बनी रहेंगी। उसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं और इस समय पर पूरी धरती पर अधर्म का बोलबाला है। ऐसे में हमारी धार्मिक मान्यताओं को ठीक करने का काम भी बृहस्पति करेंगे और सनातन की स्थापना का कार्य भी बृहस्पति के द्वारा होगा। और बृहस्पति को यह ताकत केवल 1 वर्ष के लिए नहीं मिली है या केवल कर्क राशि में वो आ गए हैं इसलिए नहीं मिली है। बृहस्पति अतिचारी हैं और अगले कई वर्षों तक रहेंगे। बृहस्पति अपनी उच्च राशि के साथ साथ इस वर्ष के राजा भी हैं, तो इस बार उन्हें ताकत ज्यादा मिली है और यही कारण है कि बृहस्पति का यह कार्य अवश्य होगा। उसके अलावा शनि है। शनि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति की दृष्टि उन पर है। इस बात को ऐसे समझे कि न्याय स्थापना का एक कार्य स्वयं धर्म की देखरेख में होगा, ईश्वर के आदेश से होगा और ईश्वर की कृपा से होगा। ये 3 कॉम्बिनेशन बड़े यूनिक कॉम्बिनेशन है। कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से मंगल के घर अर्थात वृश्चिक के घर को देखेगा, जहां वृषभ राशि में बैठा हुआ मंगल स्वयं अपने ही घर को देख रहा है। बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से शनि के घर को देखेगा जो मकर राशि है और बृहस्पति की दृष्टि शनि पर भी होगी जो मीन राशि में स्थित है। शनि की दृष्टि मंगल पर होगी जो वृषभ राशि में है। यानी तीनों के तीनों प्लैनेट एक दूसरे से दृष्टि के संपर्क में भी हैं, या फिर यूं कहूं कि उनके घरों पर दृष्टि लगाए हुए है। इसीलिए इस परिवर्तन को विशेष तौर पर देखना चाहिए। अब आपके मन में एक बात आएगी, क्या यह परिवर्तन पहली बार हो रहा है जो इतना बड़ा होगा? बृहस्पति तो हर 12 साल में इसी स्थिति में आता होगा, शनि भी 30 साल में मीन राशि में आ जाता है, तो इसमें बड़ा क्या है, यूनिक क्या है? क्या ऐसी परिस्थिति पहले नहीं बनी? तो सनातनियों, बृहस्पति और शनि की ये युति जब बनती है, जहां कर्क राशि में बृहस्पति हो और मीन राशि के अंदर शनि हो, ये युति
60 वर्षों में बनती है। यानी 1967 के अंदर, जुलाई 1967 के अंदर ये युति थी। तब बृहस्पति और शनि, इनकी पोजीशन यही थी। लेकिन तब और अब में क्या फर्क है, इस बात की गंभीरता को समझिए। तब मंगल इस योजना में सम्मिलित नहीं था। उस वर्ष का राजा बृहस्पति नहीं था, संवत्सर अलग था और बाकी ग्रहों की परिस्थितियां अलग थी। यानी केवल बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन ये था, लेकिन बाकी सारे कॉम्बिनेशन अलग थे। इस बार बृहस्पति के साथ में बुध भी है और शुक्र भी है। हालांकि बहुत थोड़े समय के लिए हैं, 1 महीने के अंतराल में वो अपना राशि परिवर्तन करके आगे चले जाएंगे। लेकिन बृहस्पति और शनि की युति काफी लंबी चलेगी। इसीलिए सनातनियों, इस बार जो हो रहा है, जब इस पूरे सीक्वेंस को आप 2018 से जोड़कर देखेंगे, तब आपको इस बात का पता लगेगा कि यह परिवर्तन कितना बड़ा है। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण को यदि आप देखना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि हाल ही में एक घटना हुई है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक आरोप लगा है कि उन्होंने रिश्वत ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर यह आरोप लगना कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका के अंदर किसी राजनेता के रिश्वत लेने को बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ये भारत की तरह नहीं है, जहां कुछ भी अपराध हो और उसको हम अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर आपको याद हो तो अडानी के ऊपर भी एक आरोप लगा था कि उन्होंने अमेरिका में कुछ रिश्वत देने की कोशिश की थी अपने कार्य को करवाने के लिए, और उसकी वजह से उन पर कुछ सैंक्शन लगाए गए थे। तो अमेरिका के अंदर किसी को रिश्वत देना अपने काम को करवाने के लिए, या किसी काम के बदले प्रतिफल के तौर पर रिश्वत को लेना बहुत बड़ा अपराध है। और किसी राष्ट्रपति के ऐसे चेहरे को दुनिया के सामने लाने का काम कौन कर सकता है, बताइए। इसीलिए सनातनियों, इस समय की परिस्थिति को समझिए। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा चल रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब आपके मन में एक बात आएगी, इतना बड़ा कार्य आखिर हो कैसे सकता है? तो एक बात को समझिए, जब धर्म स्थापना की बात आती है तो एक छोटे से उदाहरण से समझिए। 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। हिरण्यकश्यप ने क्या सोचा था? मैंने वरदान मांग लिया, अब इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं इस तरह का, तो मेरा वध करेगा कौन? मुझे मृत्यु आएगी कैसे? तो क्या प्रकृति ने, उस ईश्वर ने नरसिंह अवतार नहीं लिया? सारी की सारी परिस्थितियां 1 सेकंड में बदल गई और हिरण्यकश्यप देखता रह गया कि उसका सारा वरदान विफल हो गया। प्रहलाद, होलिका को क्या वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, लेकिन जब प्रहलाद को लेकर के वो अग्नि के अंदर बैठती है तो प्रहलाद बच गया, और जिसे होलिका को वरदान था कि वो नहीं जल सकती, वो जल गई। आप जरा विचार करिए, जब हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमारी ये योजना है, हम ऐसा कर लेंगे, इसके परिणाम ये होंगे, अरे इससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, ये तो असंभव है। ईश्वर की नजर में, ईश्वर की निगाह में और ईश्वर के लिए वो कार्य असंभव होता ही नहीं है। जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, जो एक छोटे से जीव के भीतर भी एक पूरा का पूरा तंत्र विकसित कर सकते हैं, जो हमारे पूरे शरीर की रचना कर सकते हैं, जो अखंड ब्रह्मांड को इतना ताकतवर बना सकते हैं, जिनके द्वारा इस संपूर्ण संसार की ऐसी व्यवस्था जिसे आज तक हम समझ नहीं पा रहे, उस परमात्मा के लिए, उस ईश्वरीय सत्ता के लिए, उस ऊर्जा के लिए क्या कार्य असंभव है, जरा विचार करके तो देखिए। इसीलिए सनातनियों, हमारी तकलीफ
तब तक होती है जब तक हम कर्ता भाव में जीते हैं। और जिस दिन हम कर्ता भाव से अपने आप को अलग कर लेते हैं और ईश्वर को कर्ता मान लेते हैं और स्वयं को दृष्टा मान लेते हैं, उसी दिन से हमारी सारी समस्या समाप्त हो जाती है। इसीलिए सनातनियों, सनातन का रहस्य, सनातन का ज्ञान, इस ब्रह्मांड का वो ज्ञान है जो आपके कर्ता भाव को समाप्त करता है और आपके भीतर दृष्टा भाव पैदा करता है। और जिस दिन आपकी अवस्था हो जाती है, उस दिन फिर आप और इस ब्रह्मांड के रचयिता के बीच में कोई भेद नहीं होता है। और फिर आपको इस संसार के किसी व्यक्ति की आवश्यकता भी नहीं होती है, संसार के किसी संसाधन की कामना भी नहीं होती है, और ईश्वरीय कार्य के प्रति आपका कोई संदेह भी नहीं होता है। क्योंकि ईश्वर जो निश्चय कर लेते हैं वो कार्य होता ही होता है, क्योंकि ईश्वर का निश्चय अटल है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।